नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सभी वीडियोस में बताया है कि मैं हार्लम बॉस और हील की ऑरेंज बुक यूज़ कर रही हूँ सोशियोलॉजी में एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, जिसको यूपीएससी या ऐसे दूसरे किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यूज़ किया जा सकता है एक बेस क्रिएट करने के लिए। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर 1 का पार्ट 6 है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिक डिबेट जो सोशियोलॉजी में हर स्टूडेंट को समझना चाहिए, दैट इज पॉजिटिविज्म वर्सेस फेनोमेनोलॉजी। ये दोनों ही अप्रोचेस बताते हैं कि हमें सोसाइटी को कैसे समझना चाहिए, क्या नेचुरल साइंस जैसे ऑब्जेक्टिव तरीके से या फिर लोगों के इमोशंस, मीनिंग्स और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं डिबेट के कॉन्टेक्स्ट से। One of the major debates within the discipline of sociology, the positivist versus the phenomenological approach to study of man and society. हार्लम बॉस क्या कहता है? हार्लम बॉस ये कहता है कि the three theoretical perspectives जो हमने अभी देखा है पिछले वीडियोस में, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म और इंटरैक्शनिज्म, these will now be considered in terms of one of the major debates within the discipline. Sociological theory has long wrestled with whether it should adopt the objective, law-seeking methods of natural science, positivism, or prioritize the subjective experiences and meanings individuals attach to their actions. That is phenomenology. एक तरफ है positivism जो कहता है कि जैसे हम मैटर को स्टडी करते हैं वैसे ही हम ह्यूमंस को भी स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिवली, और दूसरी तरफ है फेनोमेनोलॉजी। वो क्या कहता है? जो कहता है कि ह्यूमन सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो सोचते हैं, समझते हैं और एक्ट करते हैं, और उनके एक्शंस के पीछे मीनिंग्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिविज्म से। पॉजिटिविज्म, अ साइंटिफिक अप्रोच टू सोशियोलॉजी। Many of the founding fathers of sociology believed that it would be possible to create a science of society based on the same principles and procedures as natural sciences, such as chemistry and biology. This approach is known as positivism. Positivism argues for the application of scientific methods to study society, emphasizing observation, measurement, and cause-effect explanations. तो positivism क्या कहता है?